जय गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए उनके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत जी को मेरा प्रेमपूर्ण जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग बेहद खास, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाला है, क्योंकि यह गुरुजी की एक बहुत ही पुरानी और समर्पित संगत राज आंटी का सत्संग है। इस दिव्य सत्संग में राज आंटी ने बड़े ही सरल और सच्चे मन से साझा किया है कि किस तरह गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर उनके जीवन के कठिनतम समय में सहारा दिया और उनके शरीर के गहरे कष्टों और बीमारियों को अपनी कृपा से दूर किया। ये सत्संग हमें यह महसूस कराता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो और विश्वास अटूट हो तो गुरुजी किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। राज आंटी ने यह भी बताया कि कैसे गुरुजी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता भर दी। साथ ही उन्होंने गुरुजी के सानिध्य में रहकर जो अनमोल सीखें प्राप्त की, उन्हें भी बेहद खूबसूरती से हमारे साथ साझा किया है, जो हर किसी के जीवन को सही दिशा दिखा सकती है। संगत से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक पूरे ध्यान और भक्ति भाव के साथ जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी आज इसी सत्संग के माध्यम से आपको कोई खास संदेश देना चाहते हो, आपके जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हो और आपके मन में चल रहे सवालों के उत्तर देना चाहते हो। पूरा विश्वास रखिए कि गुरुजी अपनी असीम कृपा से आपके शारीरिक और मानसिक दुखों को हर लेंगे और आपको नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सुकून का अनुभव कराएंगे। संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी दिव्य सत्संग समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो आइए संगत जी, अब पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सुंदर सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूँ जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया। इस सत्संग की शुरुआत मैं उस समय से करना चाहती हूँ जब मैं अपनी हेल्थ को लेकर लगातार परेशान रहती थी, क्योंकि उस दौर में मुझे एक के बाद एक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उस समय मुझे अपनी हर छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी उम्र के बाकी लोग पूरी तरह फिट और स्वस्थ थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी और मैं बार बार यही सोचती थी कि मेरी जिंदगी में ही इतना कठिन समय क्यों चल रहा है। लेकिन संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि इस दुनिया में दुख और बीमारियां बहुत बड़ी संख्या में है और गुरुजी की कृपा से मेरी तकलीफें वास्तव में बहुत छोटी थीं, जिन्हें उन्होंने समय रहते ही कम कर दिया और मुझे उन परेशानियों से बाहर निकाल लिया। इसी एहसास के साथ मैं हर पल गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले की बात है जब मेरी लगातार मेमोग्राफी चल रही थी और लगभग हर बार टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता था जिसकी वजह से मुझे बार बार अस्पताल से कॉल आता कि मुझे दोबारा टेस्ट के लिए आना है और हर बार यह सुनकर मैं बहुत घबरा जाती थी, बहुत नर्वस हो जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी मैं टेस्ट के लिए जाती और वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर अपने रिजल्ट का इंतज़ार करती, हर बार मुझे किसी न किसी रूप में गुरुजी की उपस्थिति का एहसास होता, कभी कोई संकेत, कभी कोई भावना, जिससे मुझे यह भरोसा मिल जाता कि गुरुजी मेरे साथ हैं और हर स्थिति को खुद संभाल रहे हैं। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। मैं बार बार रीटेस्ट के लिए जाती रही, अल्ट्रासाउंड होते रहे, लेकिन गुरुजी पर मेरा विश्वास धीरे धीरे और मजबूत होता गया। फिर एक समय ऐसा आया लगभग 1-2 साल पहले जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे टेस्ट में एक छोटी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है और इसके लिए बायोप्सी करनी पड़ेगी। हालांकि कैंसर के केवल 2% चांसेस बताए गए थे, लेकिन फिर भी यह सुनकर मेरे मन में डर आना स्वाभाविक था। डॉक्टर ने यह फैसला मुझ पर छोड़ दिया कि मैं इंतज़ार करना चाहती हूँ या बायोप्सी करवाना चाहती हूँ और मैंने हिम्मत जुटाकर बायोप्सी करवाने का निर्णय लिया। जिस दिन इस टेस्ट की डेट तय हुई वह गुरुजी के सत्संग के बहुत करीब थी और संयोग से उस दिन सत्संग उसी स्थान के पास था जहाँ मेरा टेस्ट होना था। मैं उस दिन सबसे पहले गुरुजी के सत्संग में गई। वहाँ बैठकर मैंने मन को शांत किया, गुरुजी को याद किया और फिर पूरे विश्वास के साथ टेस्ट के लिए गई।
टेस्ट हो गया और 1 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, कैंसर का कोई नामो-निशान नहीं है। उस पल की खुशी शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम सब ने मिलकर गुरुजी का दिल से शुक्राना किया और धीरे-धीरे मैं अपनी सामान्य ज़िंदगी में वापस आने लगी। कुछ समय बाद एक संगत आंटी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं क्योंकि गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे कभी कैंसर हुआ ही नहीं था, लेकिन उसी क्षण मुझे यह गहरा एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में ही समाप्त कर दिया, जिसे मैं समझ भी नहीं पाई थी। संगत जी, यह एहसास मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इंसान की फितरत है कि वह ऐसी बातों को भूल जाता है और मैं भी कई बार इसे भूल जाती थी, लेकिन फिर गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे ये बात याद दिला देते हैं। संगत जी, मैं यहाँ अपने बचपन की एक और घटना साझा करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स थे, जो आज भी हैं, और उनके निशान मेरे सिर पर भी थे, जिसके लिए मुझे फोटो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। उस दौरान मेरा पूरा सिर शेव कर दिया गया था और उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। उस उम्र में ये सब झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे डर लगता था कि स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे अलग नज़र से देखेंगे, और सच में वह समय मेरे जीवन का बहुत कठिन दौर था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। उस समय मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद को बहुत कमज़ोर और अलग महसूस करती थी। संगत जी, कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी दौरान गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ कि चाहे थोड़ी देर ही सही मुझे वॉक के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी संगत जी, मेरी हेल्थ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, लेकिन उस दिन मैंने यह सोचा कि जो भी परिस्थितियां हैं वे तो चलती रहेंगी, लेकिन गुरुजी का हुक्म सबसे ऊपर है और अगर मैं उस पर चलती हूँ तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आधे घंटे के लिए बाहर वॉक करने निकल गई और सच कहूँ संगत जी, उस दिन की बर्फबारी का अनुभव बहुत ही अद्भुत और जादुई था। जब हम प्रकृति के किसी भी रूप के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो वह अनुभव मन को मोह लेने वाला और बेहद सुकून देने वाला बन जाता है। उस दिन मैंने जो टोपी पहनी थी वह मुझे मेरे एक बहुत खास दोस्त ने दी थी, लेकिन संगत जी, वह दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उसे कैंसर हुआ था। उसके इलाज के दौरान उसका सिर भी शेव कर दिया गया था और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। गुरुजी की कृपा से मुझे यह दिव्य अनुभव भी मिला कि उसकी आत्मा गुरुजी की डिवाइन लाइट में समाहित हो गई और स्वयं गुरुजी उसे अपने साथ लेकर गए। उस दिन जब मैंने वह टोपी पहनी और घर से बाहर निकलने से पहले आईने में खुद को देखा तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सिर पर बाल ही नहीं है, जैसे मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ। और उसी पल मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब कई बार मेरे सिर को भी शेव किया गया था। उस एक क्षण में मेरे अंदर कई पुरानी यादें और भावनाएं एक साथ जाग उठी और उसी समय मुझे गुरुजी का एक और सत्संग याद आया। संगत जी, एक बार एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता की सहमति से एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई सहारा, और वह बच्चा लगातार रोता रहा। लगभग 5 घंटे तक वह उस अंधेरे में अकेला रहा, जबकि बाहर उसके माता पिता भी चिंतित थे। लेकिन वे गुरुजी के हुक्म में थे, क्योंकि जब हम गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो हमें उनके निर्णय पर विश्वास रखना होता है और उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब 5 घंटे बाद उस बच्चे को बाहर निकाला गया, तब गुरुजी महाराज ने समझाया कि उस बच्चे के जीवन में 50 साल की सजा आने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने उसे सिर्फ 5 घंटे के अंधेरे में रखकर उसका वह बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी, यह सुनकर और याद करके मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि मेरे जीवन में भी जो कुछ हुआ, जो भी कष्ट मैंने झेले, वे वास्तव में बहुत छोटे थे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे बड़े दुखों को छोटे में ही समाप्त कर दिया। उसी पल मुझे अपने दोस्त की याद आई और यह भी समझ आया कि शायद इस जन्म में उसे गुरुजी की संगत का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा को गुरुजी ने अपने पास स्थान देकर उसे सच्ची शांति दी। यह सोचकर मेरे अंदर कृतज्ञता की भावना और भी गहरी हो गई कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी कठिनाइयां देखी, वे सब गुरुजी की कृपा से ही आसान बन गई। संगत जी, आज अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख या परेशानी झेल रहे हैं तो यह हमारे कर्मों का एक बहुत छोटा हिस्सा है। असली कष्ट तो गुरुजी
पहले ही कम कर चुके होते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते और शिकायत करने लगते हैं, खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि गुरुजी हर पल हमें संभाल रहे होते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही है, क्योंकि कभी ऐसा समय भी था जब परिस्थितियां इससे कहीं ज़्यादा कठिन हो सकती थीं। यही गुरुजी का आशीर्वाद देने का तरीका है। सबसे पहले वे हमें जीवन देते हैं, हमें स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं, फिर हमारी आर्थिक स्थिति को संभालते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सिर पर छत हो, हमारे खाने पीने का इंतजाम हो, हमारी आय और खर्च संतुलित रहे। और जब ये सब स्थिर हो जाता है तब गुरुजी हमें सबसे अनमोल चीज देते हैं, भक्ति और समर्पण। और जैसे जैसे हम गुरुजी के प्रति अपना विश्वास और समर्पण बढ़ाते हैं, वैसे वैसे यह भक्ति कई गुना बढ़ती जाती है और धीरे धीरे गुरुजी हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। संगत जी, मुझे एक सपना भी याद आता है जो गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी हेल्थ से जुड़ा हुआ दिखाया था। उन दिनों मैं कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही थी और सपने में मैंने देखा कि मैं और मेरी मम्मी कहीं जा रहे हैं और मुझे अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन मेरी मम्मी की सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं, जैसे वे खुद भी परेशान हों, और उसी वजह से मैं अस्पताल में अकेले ही अंदर चली जाती हूँ। और ये भी एक गहरा संदेश था कि जीवन की कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी होती है, चाहे हमारे साथ हो, फिर भी कुछ दर्द और अनुभव हमें अकेले ही सहने पड़ते हैं। उस सपने में अस्पताल का कमरा बहुत छोटा और उदास था। वहाँ अंधेरा था और ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बाहर दिन निकल आया है और मेरे परिवार के सभी लोग तेज़ी से मेरी ओर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ गुरुजी महाराज भी थे। उन्होंने नीले और हरे रंग का चोला पहना हुआ था, लेकिन मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को वे दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने देखा कि गुरुजी एक जगह रुकते हैं और अपनी ऊर्जा एक मेडिकल स्टाफ के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं और वही व्यक्ति उसी रंग के कपड़े पहने हुए मेरे पास आता है। गुरुजी ने अपने हाथ से उसके हाथ को स्पर्श किया और जैसे मोबाइल चार्ज होता है उसी तरह उन्होंने अपनी ऊर्जा उसमें भर दी। वह व्यक्ति तेजी से मेरे कमरे में आया और मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर गई हो। अगले ही पल मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ये कोई अचानक चमत्कार जैसा नहीं था, बल्कि एक धीरे धीरे मिलने वाली राहत और सुकून का अनुभव था, जो यह दर्शाता है कि गुरुजी हर रूप में हमारे पास आते हैं, हमें ठीक करते हैं और हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। संगत जी, हम सभी को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि हम एकदम से उठें और पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य रूप से चलने लगें। जब मैं उस अवस्था से उठी तो मैंने धीरे धीरे चलने की कोशिश की, लेकिन साथ ही मैं आप सभी को यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान और थक चुकी थी कि मेरा डॉक्टरों पर से लगभग विश्वास ही उठ गया था और मेरे मन में केवल और केवल गुरुजी महाराज के प्रति ही अटूट श्रद्धा और भरोसा रह गया था। फिर भी संगत जी, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें डॉक्टरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ कार्य उनके माध्यम से ही पूरे होते हैं और कहीं ना कहीं वही गुरुजी की इच्छा भी होती है। उस समय मुझे लगातार नौजिया हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कई डॉक्टरों के नंबर ढूंढे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि यह बात अक्टूबर की थी और जनवरी से पहले कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जैसा कि न्यूयॉर्क में अक्सर होता है। अंत में मुझे एक नर्स प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट मिला, वह भी 3-4 हफ्तों बाद, और गुरुजी की कृपा से वह अपॉइंटमेंट वर्चुअल था, जिससे मैं घर बैठे ही उनसे बात कर पाई। उस नर्स ने मुझसे कई गहरे और गंभीर सवाल पूछे और मेरे जवाबों के आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाला वह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उसे बताया कि मुझे नौजिया हो रहा है, हालांकि उल्टी नहीं हो रही, और मैंने यह भी पूछा कि क्या मुझे अपनी दवाइयाँ बदलनी चाहिए। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि दवाइयाँ बदलने पर भी नौजिया एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में बना रहेगा, इसलिए दवा बदलने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
फिर उसने मेरी स्थिति को देखते हुए बताया कि मुझे स्टेज 4 एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन इसके बावजूद जो लक्षण मुझे महसूस हो रहे हैं वे बहुत ही मामूली है। ये सुनकर मैं बेहद आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन उस दिन मुझे यह समझ आया कि वास्तव में गुरुजी की कृपा से मेरे बड़े कष्ट बहुत छोटे रूप में ही समाप्त हो रहे हैं। संगत जी, जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि समस्याएं जादुई तरीके से तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन वे हमें समझ, धैर्य और सही दृष्टिकोण ज़रूर देते हैं, जिससे हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरे लक्षण तुरंत समाप्त नहीं हुए, लेकिन मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया और मुझे ये समझ आ गया कि मेरे साथ जो हो सकता था वह उससे कहीं ज़्यादा कठिन हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसे बहुत ही कम कर दिया। संगत जी, अगर आपको मेरा वह सपना याद हो जिसमें मैंने एक मेडिकल स्टाफ को देखा था जिसने स्क्रम्स पहने हुए थे, तो अब मुझे यह समझ आया कि वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स प्रैक्टिशनर ही थी, क्योंकि डॉक्टर तो सामान्यतः वाइट कोट पहनते हैं। और इस प्रकार गुरुजी महाराज उसी माध्यम से मेरे ऊपर कार्य कर रहे थे। ये सपना मुझे मेरे अपॉइंटमेंट से लगभग 1 महीने पहले ही दिखाया गया था, और फिर जब वास्तविकता में वह घटना घटी तो मुझे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ है और पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से मेरे नौजिया के लक्षण भी समाप्त हो गए, और नर्स की बातों ने मुझे मानसिक रूप से बहुत राहत दी, क्योंकि उसने साफ कहा था कि मेरी स्थिति के हिसाब से मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं जो पहले हर समय तनाव और डर में रहती थी, वह सब धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यह समझ लिया कि डर और तनाव मिलकर हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद मैंने अपने आप से यह निश्चय किया कि अब मुझे सिर्फ रिलैक्स रहना है, खुश रहना है और गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है। संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे, ऐश कर, और इस एक वाक्य का असली अर्थ समझने में मुझे कई साल लग गए। पहले मैं सोचती थी कि शायद इसका मतलब बाहर जाकर एंजॉय करना, पार्टी करना या दुनियावी सुखों में खो जाना है, लेकिन समय के साथ और कई सत्संग सुनने के बाद मुझे यह समझ आया कि ऐश कर का असली अर्थ कुछ और ही है। इसका मतलब है कि यदि हमारा विश्वास गुरुजी पर पूर्ण है, यदि हमने अपने जीवन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और तब हमारा कर्तव्य केवल इतना रह जाता है कि हम जीवन के हर एक क्षण को खुशी और कृतज्ञता के साथ जिएं। मेरे लिए ऐश कर का मतलब है कि चाहे हम घर में काम कर रहे हो या बाहर, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, अपने कार्य को आनंद के साथ करना चाहिए और गुरुजी द्वारा दी गई हर छोटी बड़ी चीज़ का आनंद लेना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते थे, शेयर किया करो, पानी पिया करो। ये साधारण बातें ही असली सुख का आधार है। अगर हम शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं, यह भी एक आशीर्वाद है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, यह भी एक आशीर्वाद है। अगर हम खाना खा पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, तो यही हमारी असली ऐश है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें एक बहुत ही सुंदर और आशीर्वादों से भरी जिंदगी दी है, और सत्संग, सेवा और सिमरन के माध्यम से हमें उस दिव्यता का अनुभव कराया है। मैंने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि चाहे हमारा दिन कितना भी सफल क्यों ना हो, हमें जो सच्ची शांति और आनंद सत्संग में मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। यह एक ऐसी अनुभूति है जो बिल्कुल निःशुल्क है। बस हमें अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ पूरी तरह उपस्थित होकर गुरुजी की शरण में बैठना होता है। जब हम पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ गुरुजी के सामने बैठते हैं, उनके दिव्य स्वरूप के सामने दीप जलाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो हम वास्तव में उनके साथ जुड़ जाते हैं। संगत जी, इसी प्रकार एक बार मेडिटेशन के दौरान मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, जहाँ एक इंस्ट्रक्टर हमें गाइड कर रहा था। हमें कल्पना के माध्यम से एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एक दरवाजे तक पहुँचते हैं और उस दरवाजे के खुलते ही एक बहुत ही सुंदर और शांत स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें उस उच्च आत्मा से मिलना होता है जिससे हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। संगत जी, जब मुझे उस मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन के माध्यम से गाइड किया गया, तो जैसे ही वह दरवाज़ा खुला, मैंने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर बीच पर खड़ा पाया।
मेरे सामने नीला विशाल समुंदर था, ऊपर खुला आसमान था और चारों तरफ एक अद्भुत शांति और सुंदरता का एहसास हो रहा था। उसी दिव्य स्थान पर मैंने देखा कि गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी सहज और अपनत्व भरे अंदाज में जैसे हम अपने घुटनों को मोड़कर बैठते हैं और अपने हाथों से उन्हें थाम लेते हैं। उन्हें देखते ही मेरे मन में अपार खुशी भर गई। मैं तुरंत उनके पास गई, उनके साथ बैठ गई और हम दोनों समुद्र की लहरों को निहारते हुए बहुत देर तक बातें करते रहे। उस पल में मुझे हमेशा की तरह यही महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे लिए केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह भी है, जो हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और बिना किसी शर्त के साथ निभाते हैं। जब हमारी बातचीत चल ही रही थी, तभी मेडिटेशन गाइड की आवाज़ आई कि अब सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और मुझे वहाँ से उठकर जाना पड़ा। हालांकि मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ से जाने का नहीं था। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ी, मेरे मन में एक भाव आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या गुरुजी भी चले गए हैं। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो गुरुजी वहीं बैठे थे। तब मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आप गए नहीं? और उन्होंने बहुत सहजता से कहा, मैं थोड़ी ना जाता हूँ, तुम ही लोग जाते हो। संत जी, यह शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए, क्योंकि इसमें एक गहरा संदेश छुपा है कि गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते। हम ही अपने मन, अपनी उलझनों और अपनी दुनिया में उलझकर उनसे दूर हो जाते हैं। गुरुजी हर पल, हर क्षण हमारे साथ होते हैं। बस हमें इस बात का एहसास बनाए रखना चाहिए और हमें भी उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के घर से देर रात निकली। मैंने अपने लिए कैब बुक की हुई थी और उस दिन पूर्णिमा थी। आकाश में बहुत ही सुंदर चांद चमक रहा था। मैं चलते चलते चांद को निहार रही थी, इधर उधर कदम बढ़ा रही थी। मैंने एक गर्म और फ्लफी कोट पहना हुआ था, लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं जो नीचे गैराज की तरफ जाती है। जैसे ही मैंने चांद को ठीक से देखने के लिए पीछे कदम बढ़ाया, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीढ़ियों से फिसलती हुई सीधे नीचे गैराज तक जा पहुंची। मेरा सिर भी दरवाजे से टकराया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं घबरा गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसी क्षण मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नरम बादलों के बीच हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत ही सॉफ्ट कुशन है, जैसे किसी ने मुझे संभाल लिया हो। यहाँ तक कि जब मेरा सिर दरवाजे से टकराया, तब भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पहले ही वहाँ एक मुलायम सुरक्षा बना दी हो। मेरे चारों ओर, मेरे नीचे, हर तरफ एक सुरक्षा का एहसास था और आश्चर्य की बात यह रही कि मुझे एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई। मेरी फ्रेंड यह सब देखकर बहुत घबरा गई। वह तुरंत नीचे आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और मैंने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी ही देर में मेरी कैब भी आ गई और मैं वहाँ से चली गई। लेकिन उस घटना के बाद भी मेरे मन में यह सवाल बार बार आता रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। संगत जी, जब मैंने उस घटना को गहराई से महसूस किया तो मुझे यही एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ही कृपा थी, जैसे उन्होंने मुझे अपने हाथों में थाम लिया हो और किसी भी बड़ी चोट से बचा लिया हो। कुछ दिनों बाद जब मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक युवक के बारे में बताया गया कि वह चलते समय मोबाइल में ध्यान लगाए हुए था और अचानक गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई। वह कोमा में चला गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन साथ ही मुझे एक बार फिर यह गहरा एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हो सकता था और गुरुजी ने मुझे किस तरह उससे बचा लिया। उस पल मेरे दिल से बस यही निकला, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हर कदम पर संभाला, मुझे हर बड़े संकट से बचाया और अपनी असीम कृपा से मुझे बार बार जीवन का यह अमूल्य उपहार दिया। संगत जी, एक बार की बात है जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला त्याग दिया था, तब एक अंकल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उनके साथ ड्राइवर भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनकी कार की पिछली सीट पर स्वयं गुरुजी महाराज विराजमान थे। यह दृश्य देखकर अंकल पूरी तरह चौंक गए और उसी क्षण गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुझे एक सत्संग सुनाने वाला हूँ, तू अपनी नोटबुक खोल और इसे लिख। इसके बाद गुरुजी महाराज ने उन्हें समझाया कि आत्माओं के 4 प्रकार होते हैं। रूपवान, जिसकी आत्मा बहुत ही पवित्र और सुंदर होती है। कर्मवान, जिसने अपने जीवन में
अच्छे कर्म किए होते हैं, बलवान जिसका संकल्प और आत्मबल बहुत मजबूत होता है, और धनवान जिसका अर्थ अधिक धन नहीं बल्कि शुद्ध और ईमानदार कमाई होता है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे पंजाब में एक हकीम होता है जो हर बीमारी के लिए एक ही रंग की दवा देता है, लेकिन उसके अंदर के तत्व अलग अलग होते हैं और उसी के अनुसार उसका प्रभाव भी बदलता है। ठीक उसी प्रकार जब 4 लोग लंगर की थाली साथ बैठकर ग्रहण करते हैं तो वे आपस में अपने गुणों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लंगर करें तो अपने परिवार के साथ न बैठकर अन्य संगत के साथ बैठे, क्योंकि गुरुजी ने पहले से ही हमारी सेटिंग बनाई होती है। जिन लोगों के साथ हमें बैठना होता है उन्हीं के साथ हमें गुणों का आदान प्रदान करना होता है। जो गुण हमारे अंदर होते हैं वे हम दूसरों को देते हैं, और जो गुण उनके पास होते हैं वे हमें प्राप्त होते हैं, और ये सब कुछ बहुत ही शांत और अदृश्य रूप से होता है। गुरुजी महाराज ने यह भी समझाया कि आरती के समय हमें अपनी जगह को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस पंक्ति में देवी देवता उपस्थित होते हैं। इसलिए जहां हमें स्थान मिला है उसे स्वीकार करके वहीं खड़े होकर आरती करनी चाहिए। यही सच्चा समर्पण है। संगत जी, हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो अपने जैविक परिवार के माध्यम से या फिर गुरु परिवार के माध्यम से, और हम सभी निरंतर एक दूसरे के साथ अपने गुणों को साझा कर रहे होते हैं। ये सब बातें गुरुजी महाराज ने अंकल को समझाई और उन्हें कहा कि जाकर सबको सुनाओ। लेकिन जब अंकल मंदिर पहुंचे और उन्होंने यह सत्संग सुनाना शुरू किया तो वे बहुत कुछ भूल गए। कुछ समय बाद एक बार फिर वही घटना हुई और गुरुजी महाराज उनकी कार में प्रकट हुए। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि मैंने तुझे इतनी बातें लिखवाई थी लेकिन तू उन्हें भूल गया। तब अंकल ने विनम्रता से कहा कि गुरुजी, वह बातें थोड़ी कठिन थी, कृपया उन्हें सरल भाषा में समझाइए। तब गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत ही सरल रूप में समझाया कि सबसे पहले वे हमें जीवन देते हैं, फिर हमें स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति को संभालते हैं और हमारे जीवन की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तब अंकल ने पूछा कि आपने पहले 4 बातें बताई थी, अब 3 ही क्यों बताई? चौथी क्या है? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी तुम्हारे ऊपर है। अर्थात यदि हम पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित हो जाएं तो वे हमारे जीवन की हर डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। संगत जी, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हम गुरुजी को कितना समर्पण देते हैं, यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। कई बार गुरुजी महाराज जो संदेश देते हैं उनमें कुछ व्यक्तिगत होते हैं और कुछ सभी के लिए होते हैं, और अधिकतर संदेश इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हमें सत्संग कैसे करना चाहिए और कैसे उसमें सम्मिलित होना चाहिए। हमें सत्संग में प्रवेश करने से पहले अपने मन के सभी विचारों, तर्कों और शंकाओं को बाहर छोड़ देना चाहिए और खुले दिल व खुले मन के साथ गुरुजी के दरबार में प्रवेश करना चाहिए, बिना किसी अगर और मगर के। इसके बाद हम शब्द गुरुवाणी सुनते हैं जो अत्यंत दिव्य होती है। भले ही हमें हर शब्द का अर्थ समझ में न आए, लेकिन उसकी ऊर्जा और कंपन हमारे भीतर गहराई से कार्य करते हैं। फिर हम जल प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिन्हें सरल और शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक चीजें हमारे ध्यान और सिमरन में बाधा डालती है। सत्संग के बाद जब कोई अपना अनुभव साझा करे तो उसे पूरे ध्यान और प्रेम से सुनना चाहिए, और अंत में लंगर प्रसाद को बहुत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए। न तो अधिक मांगना चाहिए और ना ही उसे ठुकराना चाहिए, क्योंकि वह केवल भोजन नहीं बल्कि गुरु जी का आशीर्वाद होता है, जिसमें हमारी उन्नति और भलाई छुपी होती है। संगत जी, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह गुरु जी की कृपा का ही रूप होता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए और हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरु जी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आज का अगला सत्संग हरियाणा के जींद से शबनम आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपकी प्यारी बेटी का आपके पावन चरण कमलों में बारंबार नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है,
और जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी में हर दिन गुरुजी का सत्संग और उनकी कृपा बनी हुई है। संत जी, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी परेशानियां आईं जिन्हें गुरुजी महाराज ने बिना किसी शोर शराबे के, यहाँ तक कि कई बार सपनों और अपने संकेतों के माध्यम से ही दूर कर दिया। आज मैं जो शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, वह भी गुरुजी की ऐसी ही एक बड़ी कृपा से जुड़ा हुआ है। संगत जी, पिछले वर्ष नवंबर में गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी यानी मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे परिवार में करवाया था। जब पहली बार रिश्ता हुआ तो हमें लगा कि परिवार बहुत अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा है और सब कुछ हमारी उम्मीद के अनुसार ही है। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में गुरुजी हमारे लिए क्या फैसला कर चुके हैं। रिश्ता होने के बाद करीब 4 महीने बीत गए और हम शादी की तैयारियों में जुट गए। संगत जी, मेरी शॉपिंग से लेकर शादी से जुड़ी छोटी बड़ी चीज़ों तक ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज स्वयं मेरे साथ चल रहे हो। हर जगह उनकी ब्लेसिंग्स महसूस होती थी और बार बार ऐसे संकेत मिलते थे कि मेरी बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब मेरी शादी के लिए बर्तन खरीदे गए और उनकी पैकिंग की गई तो उन पर महाशिव लिखा हुआ दिखाई दिया। संगत जी, उस समय मेरी आंखें भर आईं और मेरे मन में बस यही भाव आया कि गुरुजी ने यहाँ भी मुझे अपना आशीर्वाद देकर यह एहसास करवाया है कि वह हर कदम पर मेरे साथ है। उस समय तक शादी की सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही थी और हमें लगता था कि अब बस शादी की तारीख तय होनी बाकी है। हमने लड़के वालों से शादी की डेट फाइनल करने की बात की। हमारी इच्छा थी कि शादी इसी महीने में हो जाए। इसके लिए मेरे पापा और परिवार के कुछ लोग लड़के वालों के घर शादी की तारीख तय करने के लिए गए। लेकिन संगत जी, वहां पहुंचते ही जो हुआ उसने हमारे पैरों तले की जमीन खिसका दी। जिन लोगों को हम इतना अच्छा समझ रहे थे, उन्होंने अचानक मेरे ऊपर ही तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। संगत जी, अभी शादी हुई भी नहीं थी और उससे पहले ही उन लोगों ने अपने असली रंग हमारे सामने दिखा दिए। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने साफ कह दिया कि वह यह शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर हम सभी अंदर से पूरी तरह टूट गए। हमें समझ ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ रिश्ता टूटने की बात सामने आ गई। हमें अपनी इज्जत और समाज की बातें याद आने लगी। आसपास के लोगों को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका था और हमें डर लगने लगा कि अब लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। लेकिन संगत जी, उस समय मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि जिस घटना को हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख समझ रहे हैं, वास्तव में गुरुजी उसी घटना के माध्यम से हमें एक बहुत बड़े संकट से बचा रहे थे। इसके बाद गुरुजी के मैसेज आने लगे और गुरुजी जैसे अपनी बेटी को समझाते हुए कह रहे थे कि पुत्र, मैंने तुझे झूठे लोगों से बाहर निकाल लिया है। अगर तू इनके साथ चली जाती तो ये लोग तुझे पूरी जिंदगी परेशान करते और अपने हिसाब से चलाते। मैंने तुझे समय रहते इनके असली चेहरे दिखा दिए हैं। पुत्र, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को धीरे धीरे शांति मिलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि शायद जिस रिश्ते को बचाने के लिए हम परेशान हो रहे थे, उसे बाहर निकालना ही गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा थी। गुरुजी महाराज ने मुझे उस समय एक ऐसे भविष्य से बचा लिया जिसकी कल्पना करके भी आज मेरा मन कांप जाता है। संगत जी, गुरुजी तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। उन्हें पता था कि आगे उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए उन्होंने समय रहते मुझे उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलकर शायद मुझे जिंदगी भर दुख और परेशानी उठानी पड़ती। हे दया के सागर गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपकी कृपा को शब्दों में बांध पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपकी बेटी आपके पावन चरणों में बार बार, करोड़ों बार शुक्राना करती है और अरदास करती है कि गुरुजी मेरा यह शुक्राना स्वीकार करना और हमेशा इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखना। संगत जी, एक और बहुत बड़ी बात है जिसे याद करके आज मुझे गुरुजी की कृपा और भी ज्यादा महसूस होती है। इस घटना से कुछ दिन पहले ही मुझे गुरुजी की तरफ से बार बार ऐसे मैसेज मिल रहे थे कि पुत्र, तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। तेरी इज्जत पर बात आएगी और ऐसा लगेगा जैसे सबके सामने तेरी इज्जत जीरो हो गई है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के लिए कहा। संत जी, मैंने गुरुजी की बात मानी और लगातार सत्संग सुनती रही।
उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी मुझे यह सब क्यों सुनवा रहे हैं और कौन-सी विपदा आने वाली है। लेकिन मेरे मन में यही था कि गुरुजी जो कह रहे हैं ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। और आज जब सब कुछ मेरे सामने आया तो मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे पहले से ही आने वाली परेशानी के लिए तैयार कर रहे थे। संगत जी, जिस बड़े इल्ज़ाम और बदनामी की बात गुरुजी पहले से बता रहे थे, वह स्थिति मेरे सामने आने वाली थी। लेकिन गुरुजी ने उससे पहले ही मुझे उस रिश्ते से बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय पहले, सत्संग करने से थोड़ी देर पहले भी मुझे गुरुजी का मैसेज मिला था कि बड़ी विपदा दूर होगी, तू पहले शुक्राना कर, तेरी समस्या तुझे छू कर निकल जाएगी। संगत जी, उस समय भी मैंने गुरुजी की बात को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और शुक्राना किया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने आने वाले बड़े कलंक को मेरे ऊपर आने से पहले ही छोटा करके टाल दिया। उन्होंने मुझे उस परेशानी में फंसने ही नहीं दिया। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया, मेरी अरदास सुनी और एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकाल दिया जिसे हम उस समय अपने लिए अच्छा समझ रहे थे। संत जी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करके बस इतना कहा कि गुरुजी, अब सब कुछ आपको ही करना है। मेरी शादी भी आपको ही करवानी है। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। आप ही मेरे लिए सबसे अच्छा फैसला करना। आज भले ही मेरी जिंदगी में कुछ समय के लिए सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, लेकिन मेरे मन में अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गुरुजी जब साथ हैं तो आगे जो भी होगा उनकी रजा से और हमारे अच्छे के लिए ही होगा। संगत जी, मैंने अब अपनी सारी चिंताएं गुरुजी के चरणों में छोड़ दी है। मेरी बस यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मुझे हमेशा अपनी रजा में राजी रखें, मेरे मन को मजबूत रखें और मेरे जीवन में वही रास्ता खोलें जो मेरे लिए सही हो। गुरुजी, अपनी हर प्यारी संगत जी को आने वाली हर मुसीबत से बचाना, हर गलत रिश्ते और गलत इंसान से समय रहते दूर करना और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कई बार जिंदगी में जो चीज़ टूटती हुई दिखाई देती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बचत होती है, क्योंकि गुरुजी हमसे वह चीज़ छीन कर हमें उससे कहीं बड़े दुख से बचा रहे होते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में गुरुजी की रजा पर भरोसा रखना चाहिए और शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी विश्वास और शुक्राने के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संत जी, अब हम आज का अगला सत्संग हम एक आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने हस्बैंड की तरफ से यह शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, पिछले साल मेरे हस्बैंड को अचानक पेट में हल्का सा दर्द हुआ था। उस समय उन्हें लगा कि शायद गैस की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने अजवाइन खाई और जेलोसिल लिया, जिसके बाद उन्हें आराम मिल गया। इस वजह से उन्होंने उस दर्द को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन गुरुजी की कृपा से शायद उनके मन में यह बात पहले से ही डाली जा चुकी थी कि आगे कभी ऐसी परेशानी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। फिर 6 फरवरी 2026 को हम एक शादी के फंक्शन में गए हुए थे। वहां से लौटने के बाद मेरे हस्बैंड को दोबारा पेट में दर्द महसूस हुआ। इस बार संगत जी, हमने इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि तुरंत सोचा कि डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि यह विचार भी गुरुजी ने ही उनके मन में डाला था, क्योंकि अगर हम उस समय डॉक्टर के पास नहीं जाते तो शायद हमें उस परेशानी के बारे में इतनी जल्दी पता ही नहीं चलता। हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कई ज़रूरी टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड के लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी और आगे की जांच के लिए भी कहा। संगत जी, जिन डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया था वह मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देख लिया। उन्होंने ब्रेसलेट को देखकर कहा कि मुझे भी ऐसा ब्रेसलेट पहनना है। ये सुनते ही मेरे हस्बैंड ने बिना किसी संकोच के अपने हाथ से गुरुजी का ब्रेसलेट उतारा और डॉक्टर को दे दिया। संगत जी,
इसके बाद डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि एक बार अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करवा लेना चाहिए। हमें उस समय बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस एक जांच के पीछे गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा छिपी हुई है। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट देखकर हम सभी हैरान रह गए। मेरे हस्बैंड की गॉल ब्लैडर में लगभग 30 मिलीमीटर का स्टोन निकला था। संगत जी, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे पहले हमें इस स्टोन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसे एक तरह से साइलेंट स्टोन कहा जा सकता था, जो लंबे समय तक बिना ज़्यादा लक्षणों के रह सकता है और आगे चलकर गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है। उस समय हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि अगर गुरुजी समय रहते हमें डॉक्टर तक जाने का विचार न देते, अगर हम उस दर्द को दोबारा भी गैस समझकर टाल देते और अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह न देते, तो शायद हमें इस समस्या का इतनी जल्दी पता नहीं चलता। संगत जी, हमने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर हमारे कदम सही दिशा में बढ़ाए और उस परेशानी का समय रहते पता चल गया। इसके बाद 10 मार्च को मेरे हस्बैंड की सर्जरी भी सफलतापूर्वक हो गई। गुरुजी महाराज की अपार कृपा से आज वह बिल्कुल ठीक है और हम सभी बहुत खुश हैं। संगत जी, जब हम इस पूरे अनुभव को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कदम पर गुरुजी हमारे साथ थे। कभी मन में डॉक्टर को दिखाने का विचार आना, फिर जांच करवाना, डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड की सलाह देना और आखिरकार समय रहते बीमारी का पता चल जाना, यह सब हमारे लिए गुरुजी की कृपा से कम नहीं है। हम तो बस यही कह सकते हैं कि गुरुजी जब अपने बच्चों पर मेहर करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में उन्हें सही रास्ता दिखा ही देते हैं। इसलिए संगत जी, मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप हमेशा इसी तरह हमारा हाथ पकड़े रखना, हमें सही रास्ता दिखाते रहना और अपनी प्यारी संगत जी पर भी हमेशा अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।